दोस्तों नमस्कार, मैं गुरुवार और आज मैं आपके सामने बहमानी राजवंश के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग लेकर आ गया हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि सुल्तान अहमद शाह बहमानी सूफी संतों के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसीलिए इन्हें वली का उपनाम भी मिला। सुल्तान अहमद शाह बहमानी ने 1424 में वारंगल पर हमला किया और 1425 तक इसे बहमानी राजवंश के अधीन किया। सुल्तान अहमद शाह बहमानी ने जीत के साथ ही 1432 में राजधानी को गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित कर लिया। सुल्तान अहमद शाह बहमानी ने गुजरात पर हमला किया और इसके साथ साथ मालवा और गोंडवाना पर एक के बाद एक कई हमले करके बहमानी सल्तनत के क्षेत्र का विस्तार किया। गोंडवाना आधुनिक छत्तीसगढ़ इसके आसपास का क्षेत्र है। सुल्तान अहमद शाह अल वली बहमानी की 1435 में मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के साथ इन्हें भी बीदर के बहमानी मकबरों में दफना दिया गया। सुल्तान अहमद शाह बहमानी के 4 बेटे हुए जिनके नाम हैं अलाउद्दीन अहमद शाह, मोहम्मद खान, दाऊद खान और महमूद खान। बीदर के बहमानी मकबरों का निर्माण 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान करवाया गया और इन मकबरों का निर्माण इंडो इस्लामिक वास्तुकला में करवाया गया। इन मकबरों में सुल्तान अहमद शाह अल वली का मकबरा सबसे पहले बनवाया गया। सुल्तान अहमद शाह बहमानी का मकबरा बल्नुमा गुंबद है। इस मकबरे को अंदर से नौ के चित्रों से सजाया गया है। सुल्तान अहमद शाह बहमानी की मृत्यु के बाद अगला सुल्तान बड़े बेटे अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी को नियुक्त किया गया। यह बहमानी राजवंश के 10वें सुल्तान नियुक्त किए गए। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी के शासन के दौरान महमूद गवन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी का जन्म अलाउद्दीन जफर खान के रूप में हुआ था। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी का शासनकाल 17 अप्रैल 1436 को शुरू हुआ और इनके शासन का अंत 7 मई 1458 को हो गया। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी ने भी विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ मोर्चा संभाला और इन्होंने अपने भाई मोहम्मद खान को यह आदेश दिया कि वो विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय से जाके कर मांगे और कर न देने की स्थिति में सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी ने विजयनगर के क्षेत्र को बर्बाद करने के आदेश दिए। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी का यह परीक्षण सफल रहा और विजयनगर साम्राज्य के राजा देवराय द्वितीय ने 20 हाथी, 8 लाख ऊँटों और गीत और नृत्य कला में पारंगत 200 लड़कियां भेजी। विजयनगर से वापस लौटने पर मोहम्मद खान ने सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और राज्य में अफवाह फैला दी कि मोहम्मद खान भी राज्य में सुल्तान के बराबर ही है और बहमानी संरक्षण के अधीन सोलापुर समेत कई किलों पर मोहम्मद खान ने अधिकार कर लिया। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी ने अपने सैनिकों को मोहम्मद खान का पीछा करने का आदेश दिया और अंत में मोहम्मद खान को जिंदा पकड़ लिया गया। लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह ने मोहम्मद खान को जिंदा छोड़ दिया और उसे माफ कर दिया। साथ ही राजचल की जागीर पर मोहम्मद खान का नियंत्रण भी दे दिया। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी ने 1445 में चांद मीनार का निर्माण भी करवाया। चांद मीनार का निर्माण महाराष्ट्र के दौलताबाद में करवाया गया। चांद मीनार का निर्माण फारसी स्थापत्य शैली में करवाया गया। चांद मीनार का निर्माण दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार की नकल करके बनाया गया। चांद मीनार का निर्माण इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। चांद मीनार में 24 कमरे हैं और ये 4 मंजिला इमारत है। चार मीनार 63 मीटर ऊंचा है और इस मीनार के सबसे निचले हिस्से में एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया है। यह मस्जिद फारसी नीले रंग की टाइलों से ढका हुआ है। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी के मंत्री मुशीर उल मुल्क ने चाकन के अफाकियों को घेर लिया और उन्हें मृत्युदंड देने के लिए उन पर भारी हमला किया। लेकिन मंत्री मुशीर उल मुल्क ने तत्काल हमला रोक दिया और चाकन के अफाकियों को शिविर में भोज के लिए आमंत्रित किया, जिसे चाकन के अफाकियों ने स्वीकार लिया और आमंत्रित सभी अफाकियों समेत सैयदों को सुल्तान ने मौत के घाट उतार दिया। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी के भाई जलाल खान ने सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जलाल खान नालगोंडा का जागीरदार था। यह विद्रोह 1455 में किया गया। इस समय सुल्तान पिंडली के घाव से पीड़ित थे, लेकिन जलाल खान ने सुल्तान के मौत की अफवाह फैला दी। जब सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी को जलाल खान के इस विद्रोह की खबर मिली तो उन्होंने तत्काल अपनी सेना के साथ नालगोंडा किले पर हमला कर दिया और जब जलाल खान को सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी के इस हमले की खबर मिली तो उन्होंने अपने बेटे सिकंदर खान को सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी के खिलाफ मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी से मदद मांगने के लिए भेजा और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी मदद करने के लिए तैयार हो गए और अपनी सेना के साथ उन्होंने बहमानी राजधानी बीदर पर 1456 में हमला कर दिया। दूसरी तरफ सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी ने 1,80,000 सैनिकों के साथ अपनी सेना की कमान संभाली और इधर महमूद खिलजी ने इतनी बड़ी बहमानी सेना देखकर जल्दी आत्मसमर्पण कर दिया और मात्र 1,000 सैनिकों को जलाल खान के संरक्षण में छोड़ दिया और पीछे हट गए और सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी ने जल्दी ही जलाल खान के विद्रोह पर काबू पा लिया। हालांकि उन्होंने जलाल खान को माफ कर दिया और उन्हें उनका राज्य
वापस लौटा दिया। नए मंत्री महमूद गवन को विद्रोह दबाने का श्रेय दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह ने अपने शासन के दौरान राजधानी बीदर में एक अस्पताल का निर्माण भी करवाया और बहुत से गांवों के बहुत से लोगों को सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी ने बहुत सा पैसा भी दान दिया, जिससे इन अस्पतालों का खर्च चलाने में मदद मिल जाती थी। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी हालांकि एक अच्छे प्रशासक नहीं रहे, लेकिन ये बहुत ही दयालु स्वभाव के मानव थे। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी की 22 सालों के शासन के बाद 7 मई 1458 को पिंडली की गंभीर चोट के कारण मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के साथ उन्हें भी बीदर के बहमानी मकबरों में से एक मकबरे में दफना दिया गया। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी ने 2 विवाह किए। उन्होंने अपना पहला विवाह खानदेश के सुल्तान नासिर खान की बेटी आगा जैनब से किया और दूसरा विवाह संगमेश्वर की राजकुमारी जीवा चेहरा से किया। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी की इन दोनों रानियों से 3 बेटे हुए, जिनके नाम हैं हुमायूं शाह, हसन खान और यहान खान। सुल्तान अलाउद्दीन अहमद शाह बहमानी के शासन के बाद बहुत ज्यादा खून खराबे के बाद हुमायूं शाह को बहमानी राजवंश का 11वां सुल्तान नियुक्त किया गया। सुल्तान हुमायूं शाह बहमानी का शासनकाल 7 मई 1458 से 1 सितंबर 1461 का 2 सालों का रहा है। सुल्तान हुमायूं शाह बहमानी के 2 सालों के अल्प शासन के दौरान हुमायूं शाह ने महमूद गवन को महामंत्री और बीजापुर का राज्यपाल भी नियुक्त किया, साथ ही मलिक उत तुज्जर की उपाधि से भी नवाजा। सुल्तान हुमायूं शाह बहमानी ने अपने चचेरे भाई सिकंदर खान को तेलंगाना का राज्यपाल भी नियुक्त किया, लेकिन सिकंदर खान ने फिर भी विद्रोह कर दिया। हालांकि वो सुल्तान हुमायूं शाह के खिलाफ विद्रोह में मारा गया। दूसरी तरफ सुल्तान हुमायूं शाह का एक और भाई हसन खान बहमानी कैद बीदर की कैद से भाग निकला, लेकिन सुल्तान के सैनिकों द्वारा वो जल्दी ही पकड़ा गया और सुल्तान ने हसन खान और उसके साथियों को बड़ी ही क्रूरता से मरवा दिया। हसन खान को शेर के आगे फेंकवा दिया गया तो उसके कुछ साथियों को गर्म तेल में डाल दिया गया, तो कुछ साथियों को भूखे जानवरों के आगे फेंक दिया गया, जिनमें हाथी भी थे। दोस्तों, मेरा बहमानी राजवंश के ऊपर वीडियो का तीसरा भाग आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, उस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स ऐसे मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे देखते रहें मेरा चैनल डिवाइन हिस्ट्री। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।